everyone, once again welcome back to World Student Scope. My name is Premada Pandey, your science teacher, and in this lecture we are going to be continuing with the metals and non-metals, the same chapter that we were doing. And in this lecture particularly we are going to be talking about the reaction of metals with dilute acids. तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने बात की कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन एंड हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? सो दिस लेक्चर इज गोना बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड विद लॉट्स ऑफ facts and knowledge that we are going to share. So let us now start with let us start with the topic. So yes, reaction of metals with dilute acids से बात करते हैं. Now पहले हम समझते हैं theoretically what are given to us, what knowledge is presented for us. So metals placed above hydrogen in activity series react with dilute acids like hydrochloric acid and sulfuric acid to evolve hydrogen gas and form metal salts, right? अभी जो आपके पास ये टर्म है कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हैं, पहली बात तो हम देख रहे हैं, हमने 2 बार के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दोनों ही एक्टिविटीज में कि आप कैसे डिटरमाइन करते हो रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल बहुत लो रिएक्टिव है. क्लियर? तो उसके हिसाब से आप उसकी एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हो. तो ऐसे ही बेटा सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है ऑलरेडी, जिसमें हाइड्रोजन की भी प्लेसमेंट है. तो इसका मतलब अगर मैं एक्टिविटी सीरीज की बात कर रही हूं तो ये अगर बाय चांस मैंने हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन के ऊपर भी कोई मेटल्स होंगे रिएक्शन में और इसके नीचे भी कुछ होंगे मेटल्स. ठीक है, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स. क्लियर? तो इसका मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में जहां पे हाइड्रोजन प्लेस्ड है उसके ऊपर जितने मेटल्स आते हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से एंड फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं. क्लियर? मेटल्स रिएक्ट करते हैं या तो डाइल्यूट HCl से करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेटल सॉल्ट बनाते हैं. तो जनरल रिएक्शन क्या है हमारे पास? कोई भी मेटल विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, एक सॉल्ट रिलीज होता है एंड मेटल सॉल्ट. अच्छा, यहां पे हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अभी उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये आपका टॉपिक है ऑलरेडी. ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लो, जब मैंने आपको ये एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया, when I'll actually explain you the reactivity series, जब मैं आपको reactivity series explain करूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम हाइड्रोजन की हमने प्लेसमेंट कहां रखी है and how metals and non metals are getting reacted, right? Okay, now अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल रिएक्शन सभी को समझ में आ गया है कि how reaction is taking place. So the first example we are going to talk about is again sodium and potassium, क्योंकि 2 बार हमने reactivity series में देखा है that sodium and potassium both react very vigorously. Either you talk about reaction with oxygen or you talk about reaction with water, right? So first thing we are taking is sodium and potassium with dilute acid, right? So here also sodium and potassium react violently. बहुत ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होता है. सेम थिंग सोडियम एंड पोटेशियम, तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट आल्सो, इसको भूलना ही नहीं है बिकॉज यहां पे आप देख रहे हो कि सबसे पहला नाम ही रिएक्शन में सोडियम एंड पोटेशियम आ रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन के केस में भी इट रिएक्टेड रियली वेरी विगरसली एंड इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो इट रिएक्टेड वेरी विगरसली. क्लियर? तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वॉयलेंटली विद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, फॉर्मिंग देयर क्लोराइड्स, अपना ही क्लोराइड बनाया है, राइट? ये टर्म बेटा ऐसे नहीं है कि फॉर्मिंग क्लोराइड्स, देयर क्लोराइड्स का मतलब उसी का डेरिवेटिव सॉल्ट. गेटिंग माय पॉइंट?
along with the evolution of hydrogen gas and hydrogen gas is evolved. रिएक्शन के साथ समझ लेते हैं. तो यहां पे हमने लिया है पोटाशियम के एंड रिएक्ट करवाया उसको HCl. डू नॉट फॉरगेट दिस HCl इज डाइल्यूट. ये टर्म किसी ने मिस नहीं करनी कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हो रहा है और द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. किसके साथ रिएक्शन हो रही है, इसको नहीं आपने भूलना है, इसको आपने जरूर ध्यान देना है कि व्हाट इट इज एक्चुअली रिटन देयर. क्लियर. तो पोटेशियम को आपने करवाया है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट एंड क्या आया है, फॉर्मिंग देयर क्लोराइड. पोटेशियम ने क्लोराइड बनाया है अपना. सो पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. क्लियर. ये सभी को समझ में आ गया. सेकंड आप करोगे एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था जो हमने पोटेशियम के साथ किया. उसके अलावा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम है. तो सोडियम को हम करवाते हैं बेटा डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट. आप ये ध्यान दो कि मैम क्या बोल रहे हैं. मैम इज कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl. क्लियर. सो सोडियम को किससे रिएक्ट करवाया है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया है, फॉर्मिंग देयर क्लोराइड. तो पहले पोटेशियम का क्लोराइड फॉर्म हुआ था, नाउ सोडियम का क्लोराइड फॉर्म हो गया. तो क्या है ये ऊपर वाला है पोटेशियम क्लोराइड. ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड. क्लियर. एंड जो सेकंड आपका क्लोराइड फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. राइट. ये समझ में आ गया सभी को. ऑल राइट. अब ये तो बात होगी बेटा सोडियम एंड पोटेशियम की. वी नाउ नो दैट दीज टू मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड. क्लियर. उसके बाद बात करते हैं बेटा कैल्शियम की. राइट. कैल्शियम इज अ मेटल. नाउ इन दिस केस कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विगरसली. अब यहां पे अगर आप कैल्शियम देखो तो कैल्शियम भी विगरसली रिएक्ट करता है HCl, डाइल्यूट HCl के साथ, दो लेस देन सोडियम एंड पोटेशियम. लेकिन सोडियम और पोटेशियम से थोड़ा कम विगरस होता है. राइट. ये तो बेटा हम सभी प्रॉपर्टीज में देखते आ रहे हैं. चाहे हमने ऑक्सीजन में देखा दैट ओके मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ लेकिन थोड़ा लेस विगरस होता है. कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ लेकिन लेस विगरस होता है. हियर ऑल्सो कैल्शियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है बट इट इज लेस विगरस एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. राइट. So calcium also reacts vigorously though less than sodium and potassium. यहाँ पे हाँ अगर आप रिएक्शन की बात करो तो रिएक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कैल्शियम आपने लिया है मेटल, डाइल्यूट HCl लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है हम पढ़ ही चुके हैं, दे आर फॉर्मिंग देयर क्लोराइड्स. तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है. क्या फॉर्म हुआ है हियर, कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म. कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. एंड यहां पे क्या इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. क्लियर. तो तीन मेटल्स के बारे में हमने समझा है अभी तक, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. राइट. उसके बाद बेटा समझते हैं मैग्नीशियम को. ठीक है. कैल्शियम के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम नाउ कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली बट द रिएक्शन इज लेस विगरस देन कैल्शियम. यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है बहुत फास्ट. फास्ट रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत विगरसली रिएक्ट करता है. विगरसली रिएक्ट करने का मतलब है इट इज मतलब बहुत जैसे ब्लास्ट नहीं हो जाता, नॉट नेसेसरीली इट्स अ ब्लास्ट बट समवेयर क्लोज टू इट, कि इतना फटाफट. इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड कि आपको पता भी नहीं लगेगा, यू वोंट इवन रियलाइज. बट यहां पे मैग्नीशियम क्या है, ये रैपिडली रिएक्ट कर रहा है बट विगरसली नहीं कर रहा है. फटाफट रिएक्ट कर जाता है लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं होता जितना कैल्शियम और जितना सोडियम और पोटेशियम का हो रहा है. राइट. तो यहां पे अगर हम समझते हैं इक्वेशन फॉर्म में तो मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के बाद यू हैव टेकन डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिंग देयर क्लोराइड. क्या है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम क्लोराइड. क्लियर. ये मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया. उसके अलावा आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है.
आर वी क्लियर टिल हियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देख लो एल्यूमिनियम के बारे में। एल, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl स्लोली फर्स्ट। सबसे पहले बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम, ठीक है, बड़े आराम आराम से रिएक्ट करता है एसिड के साथ। देन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव थिन ऑक्साइड लेयर which dissolves in acid giving fresh aluminium metal which reacts rapidly with dilute acid। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उसको बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट? दैट इज व्हाई इट इज रिटन इंपॉर्टेंट हियर, राइट? तो क्या होता है, मैं आपको ऐसे ही स्ट्रक्चरली मैं आपको एक बार समझा देती हूं कि ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। अच्छा, हमने एल्यूमिनियम के केस में जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एल्यूमिनियम ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये एल्यूमिनियम क्या फॉर्म कर लेता है, पतली सी ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है, इसलिए ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। ये बात सभी को याद है? अगर याद नहीं भी है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूं कि ये एल्यूमिनियम क्या है, ये क्या है बेटा, Al2O3 है। क्यों? क्योंकि यहां पे थिन ऑक्साइड लेयर है, ये थिन ऑक्साइड लेयर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म होने की वजह से एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट फर्दर, कि एल्यूमिनियम फिर आगे रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आप, और ये क्या हो रहा है, ये थिन ऑक्साइड लेयर कैसे फॉर्म हो रही है, द मोमेंट यू पुट एल्यूमिनियम इन द एयर। अब जैसे ही एल्यूमिनियम को एयर में लेके आते हो ये थिन ऑक्साइड लेयर फटाफट फॉर्म हो जाएगी, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। तो नेचुरली अगर आप इस वाले एल्यूमिनियम को अब एसिड में डाल रहे हो, अगर आप एसिड में डाल रहे हो, किसमें, डाइल्यूट एसिड में डाल रहे हो, तो बेटा कैसी रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी डेफिनेटली। क्यों होगी स्लो रिएक्शन, क्यों होगी स्लो रिएक्शन? बिकॉज ऑफ थिन ऑक्साइड लेयर। थिन ऑक्साइड लेयर की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड, ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड। तो ये एसिड क्या कर रहा है, बेसिकली एसिड नो डाउट स्लो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन रिएक्शन तो कर रहा है ना। तो स्लो रिएक्शन करने की वजह से जो ऑक्साइड लेयर है, ये वाली लेयर, वो हट गई। हटने की वजह से आपके पास प्योर एल्यूमिनियम आ गया, ये आ गया आपके पास प्योर एल्यूमिनियम। यहां पे आपको कोई ऑक्साइड लेयर नहीं नजर आ रही। इसके बाद क्या हो जाएगी, रैपिड रिएक्शन हो जाएगा इसका, रैपिड रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा रिएक्शन। क्लियर? तो मतलब कि यहां पे ये जो स्लोली फर्स्ट लिखा हुआ है बेटा, ये स्लोली इसी वजह से रिएक्ट कर रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड है, राइट? एंड द मोमेंट दिस ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड, this pure aluminium will react rapidly in presence of dilute HCl, right? रिएक्शन से समझ लो। अब एल्यूमिनियम आपने लिया, एल्यूमिनियम को आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया है, राइट? तो फॉर्म क्या हुआ, AlCl3, AlCl3 फॉर्म हुआ। ये क्या है, देयर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके अलावा क्या फॉर्म हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड के अलावा, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। बैलेंस्ड है आपका रिएक्शन। यहां पे क्या है, 3H2 है, 3H2 को आपने बैलेंस कर लिया है, 6 है तो यहां पे आपने 6 लिख दिया। अब आपको क्लोरीन भी 6 बैलेंस करना है तो आपने एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया, तो 2 3 6 हो गया। 2 एल्यूमिनियम है तो यहां पे आपने 2 एल्यूमिनियम लगा दिया। क्लियर? बैलेंसिंग इज वेरी इजी, राइट? आपने ये मेक श्योर करना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमिलर होने चाहिए, राइट? तो ये बात इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि व्हाई एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद HCl एंड देन रैपिडली, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द थिन ऑक्साइड लेयर, जो बाद में रिमूव हो जाती है जब आप उसको HCl में डालते हो। तो अब उसके बाद बेटा जिंक आ जाता है। जिंक के बारे में देखते हैं। दैट
जिंक रिएक्ट स्लोली विद HCl, डाइल्यूट HCl। जिंक जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ टू फॉर्म जिंक क्लोराइड गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस। सेम थिंग हैपेंस विद जिंक ऑल्सो, क्योंकि जिंक के ऊपर भी तो बेटा थिन ऑक्साइड लेयर है, जिंक ऑक्साइड की थिन लेयर है, एंड इसी वजह से बेटा यही रीजन है कि जिंक और एल्यूमिनियम बोथ आर रिएक्टिंग स्लोली विद डाइल्यूट HCl। क्लियर? तो जिंक रिएक्ट करता है स्लोली। स्लोली का मतलब एक चीज याद रखनी है, जैसे ही आपने स्लोली टर्म देखा, यू डायरेक्टली रिलेटेड विद द जिंक ऑक्साइड विच इज अ थिन लेयर। आर वी क्लियर? तो यहां पे आपने देख लिया जिंक रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, देयर क्लोराइड, राइट? So while writing down the general reaction, nobody will write down metals react with dilute acid to form chloride. No, their chloride. जिंक के साथ आपने रिएक्ट किया है तो जिंक क्लोराइड बना है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया था तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है। क्लियर? अब इसको रिएक्शन से समझ लो। यहां पे आपने जिंक मेटल लिया, जिंक मेटल को आप रिएक्ट करवा रहे हो डाइल्यूट HCl के साथ, फॉर्म क्या हो रहा है ZnCl2। ZnCl2 इज कॉल्ड एज जिंक क्लोराइड। ZnCl2 को क्या बोलते हैं? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। स्लोली का मतलब एल्यूमिनियम रिएक्टिंग स्लोली, जिंक रिएक्टिंग स्लोली बिकॉज ऑफ थिन लेयर, किसकी? थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, इन केस ऑफ जिंक, बोथ। क्लियर? जबकि आपने ऐसा कोई भी केस ना तो कैल्शियम में देखा था, नीदर यू हैव सीन इन द सोडियम एंड पोटेशियम, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट आयरन, अगर आप आयरन की बात करते हो तो आयरन रिएक्ट्स वेरी स्लोली। आयरन इनसे भी ज्यादा स्लो रिएक्शन दिखाता है विद डाइल्यूट HCl, रीजन बीइंग सेम, रीजन वही रहेगा आपका। विद डाइल्यूट HCl गिव्स आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है? विगरस रिएक्शन में यू हैव सिंपली प्योर मेटल। क्लियर? एंड अगर आपका स्लो रिएक्शन है तो आपका क्या होएगा? अब अच्छा, इनके केस में स्पेसिफिकली इन केस ऑफ जिंक एंड आयरन, यहां पे ऐसा कोई केस नहीं हो रहा कि एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, पहले वो लेयर उतरी, आपके पास प्योर एल्यूमिनियम आया, देन इट रिएक्टेड रैपिडली। सच केस इज नॉट टेकिंग प्लेस इन दिस केस। यहां पे आपके पास क्या है? जिंक और आयरन स्लोली ही रिएक्ट कर रहे हैं, इनका ऑक्साइड लेयर उतरने का कोई सीन नहीं है यहां पे। आर वी क्लियर हियर? इट वॉज ओनली इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर? इसको हम रिएक्शन समझ लें। अब आयरन को, आयरन मेटल Fe you have plus dilute HCl you have, it will form what? आयरन 2 क्लोराइड। क्या फॉर्म किया है? आयरन 2 क्लोराइड इज फॉर्म्ड, राइट? प्लस आपका हाइड्रोजन गैस जो है इट हैज इवॉल्व्ड। आर वी क्लियर टिल हियर? क्या क्या हमने पढ़ा है? रिवाइज कर लो मेरे साथ फटाफट। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विगरसली विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये बात क्लियर। कैल्शियम रिएक्ट्स विगरसली, राइट, बट इतना विगरसली नहीं रिएक्ट करता जैसे सोडियम एंड पोटेशियम करता है, राइट? ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा देखा मैग्नीशियम, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद ये डाइल्यूट HCl, ठीक है, बट नॉट विगरसली एज कंपेयर टू कैल्शियम। उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट एल्यूमिनियम, जहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स फर्स्ट स्लोली देन इट रिएक्ट्स रैपिडली। देन वी टॉक्ड अबाउट जिंक, जिंक रिएक्ट करता है स्लोली। सेम विद द केस ऑफ आयरन, आयरन ऑल्सो रिएक्ट्स वेरी स्लोली। ठीक है, यहां पे मैंने वेरी एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो इसलिए आपको ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉपर। तो कॉपर के केस में आपने याद रखना है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सीधी सी बात है, कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन, बात ही खत्म, कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सीन द प्रोडक्ट CuCl2, कैल्शियम क्लोराइड बहुत लोगों ने देखा होगा, सॉरी कॉपर क्लोराइड, CuCl2 देखा होगा, बट दैट इज इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वो
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की वजह से है। यहां बात हो रही है डाइल्यूट एसिड की। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ इट समहाउ रिएक्ट्स कॉपर, बट डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। यह बात याद रखनी है। यहां नहीं कि ओ यहां तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, यहां तो रिएक्ट कर रहा है। नो, यहां पे सिर्फ आपने इस टर्म को देखना है, डाइल्यूट एसिड, वहां पे ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। अब अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करो तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आ गया आपका सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर आता है आपका कैल्शियम जो रिएक्ट करता है, फिर आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आपने पढ़ा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होता है जिंक, जिंक से भी कम रिएक्टिव होता है आयरन, एंड कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता। कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखनी है जब भी आपको पूछी जाएगी, राइट? अब आगे देखो, एक्टिविटी है आपके एक सिलेबस में, हर जगह आपकी एक्टिविटीज है टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स बेटर। एक्टिविटी 3.11 प्रोसीजर। लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसीजर। नाउ collect all the metal samples except sodium and potassium again। क्या करना है आपने? सभी मेटल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम कलेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। इसके अलावा सारे मेटल्स लेने हैं। इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विथ सैंड पेपर। अगर तो उनका सरफेस डल है, अगर उन मेटल्स का सरफेस डल है तो उसको आपने सैंड पेपर से रब करके क्लीन करना है, राइट? किसकी बात कर रहे हैं? मेटल्स की। नॉट टॉकिंग अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम। यहां पे आप सोडियम एंड पोटेशियम नहीं ले रहे हो, सैंपल नहीं लिए हुए हैं ये। क्लियर? अब आगे देखते हैं। सो नाउ caution, do not take sodium and potassium as they react vigorously even with cold water। क्यों नहीं लिया हुआ है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत विगरसली फायर प्रोड्यूसिंग विद कोल्ड वाटर, तो हम नहीं लेंगे वो सैंपल्स, ठीक है? अब जो बाकी सैंपल्स हैं, पुट द सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब, ठीक है? टेस्ट ट्यूब में लेने आपने सैंपल्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया है हमने यहाँ पे? डाइल्यूट HCl। इस एक्टिविटी में हम किससे बात कर रहे हैं? डाइल्यूट HCl की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये आपने टेस्ट ट्यूब में लेना है। अब क्या करना है? सस्पेंड थर्मामीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। तो आपने क्या करना है? कुछ अमाउंट ऑफ एसिड आपने लिया है इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपने थर्मामीटर भी लेना है एंड थर्मामीटर को आपने ऐसे डिप करना है टेस्ट ट्यूब में जिसमें एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, कि जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना वो एसिड के अंदर डूबा हो, ठीक है? नाउ ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। अब आपने देखना है कि बबल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। उसके अलावा यू हैव टू टेल विच मेटल्स रिएक्ट विगरसली। कौन सा ऐसा मेटल है जो विगरसली रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl। सोडियम एंड पोटेशियम कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हमारे इस एक्टिविटी में सोडियम पोटेशियम हमने नहीं लिया है, उसके अलावा बताना है आपको। क्लियर? विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। एंड आपने थर्मामीटर भी लिया हुआ है। कैसे लिया हुआ है? आपने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, यहां पे एसिड है, उसके बाद आपने थर्मामीटर लेट्स सपोज लिया हुआ है और ऐसे प्लेस किया हुआ है कि इसका बल्ब जो है वो डूबा हो इसके अंदर। ये थर्मामीटर है, ठीक है? ये थर्मामीटर है या जो भी, एंड ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये डाइल्यूट HCl है। क्लियर? तो आपने मेटल डाल के देखना है कि थर्मामीटर में टेम्परेचर किस मेटल के साथ ज्यादा आ रहा है, कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? नाउ अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद द डाइल्यूट एसिड। सेम रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है आपको कि कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करता है। क्लियर? ऑब्जर्वेशन क्या आती है अब हमारी? व्हेन वी डू दिस रिएक्शन व्हाट डू वी ऑब्जर्व? सो आवर ऑब्जर्वेशन सेज
that magnesium reacts most vigorously, followed by aluminium, zinc and then iron. कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, राइट? सबसे ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, फॉलोड बाय, उसके बाद रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन. क्लियर? एंड कॉपर तो बेटा रिएक्ट ही नहीं करता. कॉपर डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल. नाउ टेम्परेचर वॉज फाउंड टू राइज इन केस ऑफ ऑल मेटल्स. जब थर्मामीटर लगा के हर एक सैंपल्स कलेक्ट किया और उसको डाइल्यूट HCl में डाला एंड टेम्परेचर मेजर किया, तो ये देखा कि टेम्परेचर जो है वो हर केस में राइज कर रहा है. इन ऑल द केसेस द टेम्परेचर इज राइजिंग. क्लियर? दैट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, शोइंग दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ये आपने क्यों बताया है? क्योंकि आपको ये दिखाना है कि जो रिएक्शन हो रहे हैं मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, वो क्या है? हीट इवॉल्विंग है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसी वजह से आपको ये पूछा जा रहा है. All these metals, all these reactions are heat evolving, that is they are exothermic, right? Now the rise of the temperature is maximum in case of magnesium. लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां राइज हुआ है? मैग्नीशियम में. क्यों? क्योंकि ये विगरसली रिएक्ट हुआ है, प्रोड्यूसिंग मोर हीट एंड ज्यादा हीट इवॉल्व होने की वजह से टेम्परेचर आपका बढ़ गया द मोमेंट यू एडेड मैग्नीशियम इन द डाइल्यूट एसिड. क्लियर? ओके, तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है आपको डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बताओगे आप? सबसे पहले विगरसली आपका रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, इसका हाई टेम्परेचर है. उसके बाद रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, देन जिंक रिएक्ट करता है, देन आयरन एंड कॉपर तो डू नॉट रिएक्ट. कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता, ये इसलिए सबसे पीछे है. क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट, आपको स्पेसिफिकली मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड. सभी केसेस में आप पढ़ रहे हो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन एक के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. किसके केस में? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. अभी देखो हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. लेकिन अगर आप मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? इट इज बिकॉज HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड. क्या है फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का? HNO3. इट इज बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. HNO3 को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आपने रीजन लिखना है, ये वर्ड लिखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है? इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ये क्या करता है कि जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, वो क्या करता है? फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना देता है. इसका मतलब हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो ही नहीं पा रही. इसके पास ऑलरेडी बेटा O3 है, O है, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है. तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो ही नहीं रही ना, पानी हो रहा है वो तो इवॉल्व, राइट? एंड खुद क्या करता है? खुद ये नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है अपने ही ऑक्साइड में बदल गया. या तो ये N2O बन जाएगा, या तो ये NO बन जाएगा, या NO2 बन जाएगा. पानी बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस तो निकाला नहीं. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एंड खुद क्या हो गया? खुद रिड्यूस हो गया. किसमें? N2O में, NO में, NO2 में. क्लियर? बट मैग्नीशियम Mg and manganese
Mn, magnesium, Mg, and manganese, Mn, react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो वेरी डाइल्यूट HNO3, जिसमें HNO3 का अमाउंट बहुत कम हो, जिसमें नाइट्रिक एसिड का अमाउंट बिल्कुल ही कम हो, एकदम थोड़ा सा, वैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कौन? मैग्नीशियम, Mg एंड Mn, एंड तब वो जाके जैसे तैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. अदरवाइज HNO3 के स्कोर किसी मेटल के साथ आप रिएक्ट करो, दे वोंट इवॉल्व H2 गैस. रीजन बीइंग कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्वारीजिया, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपके पास एक्वारीजिया. तो एक्वारीजिया क्या है बेटा? एक्वारीजिया आपको पेपर्स में आता है, डेफिनेशन में पूछा जाता है आपसे. तो एक्वारीजिया है बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. कॉन्सेंट्रेटेड, अब ये डाइल्यूट की बात नहीं हो रही है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, इन द रेशियो ऑफ 3:1, कि 3:1 के मिक्सचर में ये मिक्स होते हैं. कौन कौन? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसमें? 3:1 में मिक्स होते हैं. एंड वो जो सोल्यूशन बनता है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज एक्वारीजिया. उसको आप क्या बोलते हो? एक्वारीजिया. अब बात आती है कि हम एक्वारीजिया बना क्यों रहे हैं? वाई वी आर मेकिंग एक्वारीजिया? क्यों हमने मिक्स किया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl? वाई वी हैव मिक्स्ड इट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? क्यों मिक्स किया है हमने? द रीजन बीइंग इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम. अब आप याद करो कि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, ना तो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ना तो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, राइट? डिसॉल्व ही नहीं होता. लेकिन अगर आप एक्वारीजिया में गोल्ड डालते हो तब गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है. सेम इन द केस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम भी लीस्ट रिएक्टिव है, वो भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता एक्सेप्ट फॉर एक्वारीजिया. तो एक्वारीजिया आप सोल्यूशन बना रहे हो क्योंकि अगर आपको कभी गोल्ड प्लेटिंग करनी हो, गोल्ड का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप कौन सा सोल्यूशन यूज करते हो? यू यूज एक्वारीजिया. क्लियर? जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है एज वेल एज प्लैटिनम इज डिसॉल्व. क्लियर? एंड कैसा लिक्विड है ये? हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ये. इट कैन बर्न एनीथिंग. इट्स अ वेरी फ्यूमिंग लिक्विड. एंड आपको यूज समझ में आ गया कि ये गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व में ये यूज होता है, राइट? ऑल राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है, इसमें हमने आज पढ़ा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HCl. क्लियर? जिसमें आपने देख लिया कि कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम विगरसली रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम तो भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है. उसके अलावा जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब स्लो रिएक्शन में है, राइट? एंड वी स्टडीड अबाउट एक्वारीजिया. एक्वारीजिया कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1 विच इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग गोल्ड एंड प्लैटिनम. क्लियर? एंड इसके बाद जो आपका रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, राइट? टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.